एपिसोड 57 टू 58। चाहत दुकान से बाहर निकली और फिर दूसरी दुकान में चली गई। सौभाग्य से उसे एक और हाई क्वालिटी जेड और एक लो क्वालिटी जेड मिला। हाई क्वालिटी जेड एक सेब जितना बड़ा था, जबकि लो क्वालिटी का जेड थोड़ा बड़ा था तथा आधे फुटबॉल के आकार का था। चाहत ने अभी लो क्वालिटी जेड को काटने की योजना नहीं बनाई थी। उसने अभी अभी 2 लो क्वालिटी पन्ने काटे थे और वह सनसनी पैदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मध्यम स्तर का पन्ना काटने का फैसला किया। लो क्वालिटी का जेड 8 मिलियन रुपया की कीमत पर बेचा गया। चाहत उन दुकानों पर जाती रही। 6 दुकानों के बाद उसने अलग अलग आकारों में 7 या 8 लो क्वालिटी जेड एकत्र किए थे। बेशक उनका मूल्य अलग अलग था। सबसे बड़ा एक फुटबॉल जितना बड़ा था, जबकि सबसे छोटा एक सेब जितना छोटा था। हाई क्वालिटी जेड के अलावा उन्होंने 5 लो क्वालिटी जेड भी एकत्रित किए। जहां तक लो क्वालिटी के जेड का सवाल है, चाहत ने उन्हें सीधे नजरअंदाज कर दिया। रास्ते में चाहत ने 2 लो क्वालिटी के जेड काटे और 23 मिलियन रुपया कमाए, और बाकी चाहत अब उन्हें काटना नहीं चाहती थी। उसका मशहूर होने का कोई इरादा नहीं था। अब तक चाहत ने जेड को काटकर कुल मिलाकर 86 मिलियन रुपया कमाए थे। उन कच्चे माल की कीमत बहुत ज्यादा से लेकर बहुत कम थी। महंगे वाले की कीमत हजारों रुपया प्रति पाउंड थी, जबकि सस्ते वाले की कीमत सिर्फ सैकड़ों रुपया प्रति पाउंड थी। इस तरह चाहत ने अपने कच्चे माल पर कुल 3 मिलियन रुपया खर्च किए थे। लेकिन अगर वह अपने सभी कच्चे माल का उपयोग बंद कर दे, तो वह 600 से 700 मिलियन रुपया कमा सकती है। चाहत ने मास्टर शर्मा और नमन को बेचने से पहले जेड युक्त अधिक कच्चे माल को इकट्ठा करने का निर्णय लिया। हर बार जब चाहत कोई कच्चा माल खरीदती थी, तो वह उसे चुपके से टेलीपैथिक आई स्पेस में डाल देती थी, ताकि वह रास्ते में एक हल्का बैग ले जा सके। चाहत फिर से एक दुकान में घुसी। ये दुकान उन दुकानों से बहुत बड़ी थी जहां वह पहले गई थी। वहां बहुत सारे ग्राहक थे और साथ ही कच्चा माल भी था। दूसरों की बातें सुनकर चाहत को पता चला कि दुकान में हाल ही में लो क्वालिटी कच्चे माल का एक नया समूह आया था। उन लो क्वालिटी कच्चे माल में जेड होने की अधिक संभावना थी। बेशक हालांकि हरे रंग की दर अधिक थी, फिर भी व्यक्ति को अपनी किस्मत पर भरोसा करना पड़ा। चाहत ने तुरंत अपनी जेड आंखों से उन कच्चे माल को स्कैन किया। उनमें वाकई पन्ने थे। उनमें से एक तो लाल भी था। वहां 2 कच्चे माल थे जिनमें जेड था। एक फुटबॉल से थोड़ा छोटा था, जबकि दूसरा 2 सेब जितना बड़ा था। अंदर लाल जेड वाला कच्चा माल आधे फुटबॉल जितना बड़ा था। जैसे ही चाहत को पता चला कि इसमें लाल जेड है, उसे यह पसंद आ गया। इस प्रकार उसने तुरंत ही गाड़ी को आगे खींच लिया। हालांकि जब चाहत उसके पास गई, तो एक फैशनेबल सूट पहने लगभग 30 साल की महिला ने उसे उसके सामने उठा लिया। चाहत घबरा गई। वह नियम जानती थी। आप दूसरों से कच्चा माल नहीं छीन सकते थे। आप उसे तभी ले सकते थे जब दूसरे उसे छोड़ दें। चाहत अन्य 2 कच्चे माल को भी खोना नहीं चाहती थी, जिनके अंदर हरा जेड था। इसलिए उसने बिना किसी देरी के उन्हें उठा लिया। इस बीच उसकी नजर कच्चे माल पर टिकी थी, जिसके अंदर लाल जेड था। जब तक महिला उसे नीचे रखती, वह उसे उठा लेती। महिला के पास खड़े एक युवक ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसमें जेड है। ये बदसूरत दिखता है। बकवास। आप इसके दिखावट से कभी अंदाजा नहीं लगा सकते, सिर्फ इसलिए कि यह बदसूरत दिखता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें Z नहीं है, महिला ने जवाब दिया। ये सुनकर चाहत का दिल धड़क उठा। औरत को भी यह कच्चा माल पसंद आया होगा। फिर महिला ने कहा, लेकिन मुझे इस पर विचार करना होगा कि इसे खरीदना है या नहीं। उसके बाद महिला ने कच्चा माल नीचे रख दिया, चुपके से उसका नंबर याद कर रही थी। उसे यह कच्चा माल पसंद आया, लेकिन उसने अभी तक इसे खरीदने का मन नहीं बनाया था। जैसे ही महिला चली गई, चाहत ने कच्चा माल उठा लिया। उसे बहुत राहत मिली। सौभाग्य से महिला ने अभी तक इसे खरीदने का फैसला नहीं किया था, अन्यथा चाहत को इस दुर्लभ ज़ैद से वंचित होना पड़ता। ये बेशकीमती होगा। चाहत ने अपनी ज़ैद आंखों से कच्चे माल को स्कैन करना जारी रखा। उसे 2 और ज़ैद मिले। दोनों एक फुटबॉल के 2/3 के बराबर बड़े थे। वे पन्ने पर्याप्त नहीं थे, लेकिन चाहत ने पहले उन्हें टेलीपैथिक नेत्र स्थान में डालकर अपना बिल चुकाने का फैसला किया। यदि वह अपने साथ बहुत सारा कच्चा माल ले जाए, तो ये सुविधाजनक नहीं होगा। कच्चे माल नवीनतम समूह के थे, इसलिए वे महंगे थे। छोटे वाले 10,000 रुपया प्रति पाउंड के थे, जबकि बड़े वाले 20,000 रुपया प्रति पाउंड के थे। चाहत ने 5 कच्चे माल खरीदे, जिनका वजन 93 पाउंड था। उनकी कुल कीमत 1.5 मिलियन रुपया थी। चाहत ने उन कच्चे माल को टेलीपैथिक नेत्र स्थान में डाल दिया, फिर खरीदारी करने चली गई। कुछ ही देर में चाहत को एक और मिला, जिसके अंदर हरा ज़ैद था। इस बार ज़ैद बहुत बड़ा था। ये 2 फुटबॉल जितना बड़ा था। चाहत ने तुरंत उसे अपनी गाड़ी में रख लिया। उसका वजन कम से कम 50 पाउंड था, और उसकी कीमत 20,000 रुपया प्रति पाउंड थी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस कच्चे माल की कीमत लगभग 1 मिलियन रुपया थी। बेशक चाहत को इसकी कीमत की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। जब तक इसमें ज़ैद है, वह इसे खरीद लेगी, भले ही इसकी कीमत 10 मिलियन ही क्यों न हो। अंदर मौजूद ज़ैद की कीमत 10 मिलियन से भी अधिक थी। चाहत को कच्चे माल की किस्म का अंदाजा उसकी ताकत से लग गया। ताकत जितनी मोटी होती, ज़ैद उतना ही कीमती होता। हालांकि चाहत को अभी भी ज़ैद की सही कीमत नहीं पता थी। कीमत खरीदार पर निर्भर करती थी। चाहत ने जब कच्चा माल अपनी गाड़ी में रखा, तो उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। आवाज जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए उसे उस व्यक्ति को देखने से पहले ही पता चल गया कि वह कौन है। चाहत ने देखा, ये रजत था, जो आश्चर्यचकित लग रहा था। वह दयालुता से मुस्कुराई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या संयोग है। क्या आप भी कुछ कच्चा माल खरीदने आए हैं? रजत के साथ लिली और एक युवक था, जो लगभग 27 वर्ष का था। लिली ने जब चाहत को यहाँ देखा, तो वह परेशान हो गई। वह चाहत से नफरत करती थी, और उससे दोबारा मिलना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ चाहत को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हाँ, मेरे एक पुराने दोस्त इस दुकान को चलाते हैं। यहाँ लो क्वालिटी कच्चे माल का एक नया समूह है, और मुझे इसे देखने के लिए सूचित किया गया है। वास्तव में मैं यहाँ कच्चे माल की जांच करने के लिए इस शहर में आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इसी कारण से यहाँ आए हैं, रजत ने कहा। वह प्रसन्न दिख रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह चाहत से मिलने के कारण इतना खुश था, या किसी परिचित से मिलने के कारण। चाहत ने कहा, मुझे भी पत्थर के जुए में दिलचस्पी है, लेकिन मैं इसमें नई हूँ। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यदि आपके कोई सवाल हों तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, रजत ने दयालुता से कहा।
जरूर। चाहत ने अस्वीकार नहीं किया, लेकिन यह एक और बात थी कि क्या वह वास्तव में मदद के लिए उसके पास जाएगी। लिली, जो कि वही खड़ी थी, उसे रजत की बात सुन ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि रजत चाहत के प्रति इतना दयालु था। वो तुरंत उसके पास चली गई। कच्चे माल की सतह पर एक पुराना चमड़े का खोल है, जिससे लोग अंदर के जैड को नहीं देख पाते। इस प्रकार कई लोग सोचते हैं कि पत्थर का जुआ पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, जो वास्तव में एक गलत विचार है। कच्चे माल में कई विशेषताएं होती हैं। हम इन विशेषताओं के अनुसार कच्चे माल की आंतरिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। पेट्रोलॉजी के दृष्टिकोण से अंदर के जैड का बाहरी आवरण के रंग के साथ एक निश्चित संबंध होता है। लिली ने बहुत ही पेशेवर तरीके से समझाया, जैसे वह चाहत को पढ़ा रही हो। हालांकि उसकी आंखों में तिरस्कार और अहंकार ने उसे धोखा दिया। लिली केवल अपने ज्ञान का दिखावा कर रही थी और चाहत को अपमानित कर रही थी, क्योंकि वह पत्थर के जुए के बारे में बहुत कम जानती थी। जब लिली समझा रही थी, तो उसने चाहत की गाड़ी में रखे कच्चे माल को अपनी आंखों से देखा। फिर उसने नापसंदगी से कहा, इस कच्चे माल के आसपास कुछ भी सही नहीं है। मुझे डर है कि यह बेकार माल है, मिस कपूर। लिली के पेशेवर स्पष्टीकरण को उनके आसपास के लोगों से बहुत प्रशंसा मिली। ये लड़की इतनी कम उम्र में इतनी ज्ञानवान है। सच, ऐसे बहुत कम युवा लोग हैं जो पत्थर के जुए के कच्चे माल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। प्रशंसा सुनकर लिली को और अधिक गर्व महसूस हुआ, जैसे उसने चाहत को बहुत बुरी तरह से हरा दिया हो। लिली का परिवार भी आभूषण व्यवसाय में शामिल था। वो कई तरह के जैड के साथ बड़ी हुई थी और पत्थर के जुए के कच्चे माल से अच्छी तरह परिचित थी। अतीत में उसने कई लो क्वालिटी के जैड काटे थे। हालांकि उसने और भी बेकार सामान खरीदा था, लेकिन कुल मिलाकर उसने कुछ पैसे कमाए थे। लिली के परिवार का आभूषण ब्रांड तीसरी पंक्ति के आभूषण ब्रांडों में नहीं था, लेकिन इस शहर में प्रसिद्ध था। लिली के परिवार के पास 500 मिलियन रुपए की संपत्ति थी, जो वास्तव में एक सुपर अमीर परिवार था। लेकिन तीसरे स्तर के सबसे अमीर परिवारों की तुलना में ये बहुत पीछे रह गया। इसके अलावा उनकी कंपनी की संपत्ति न केवल लिली के परिवार की थी, बल्कि शेयरधारकों की भी थी। लिली का स्पष्टीकरण सही और सत्य था, इसलिए रजत को पता नहीं था कि वह निर्दयी हो रही थी। मिस लिली सही कह रही हैं, था। लेकिन अगर कच्चे माल में सोनगहुआ, अजगर की धारियां और काई न हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें जैड नहीं है। मुझे ये पसंद है और मैं इसे आजमाना चाहूंगी, चाहत ने सहजता से जवाब दिया। चाहत ने माना कि लिली पेशेवर थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी पेशेवर क्यों न हो, वह ये निर्धारित करने में सक्षम नहीं थी कि किस कच्चे माल में जैड है। लिली का पेशेवर ज्ञान उसकी जैड आंखों से अधिक सटीक नहीं हो सकता था। चाहत को पता था कि इस कच्चे माल में पन्ना होना चाहिए, क्योंकि उसकी जैड आंखें थीं, जबकि लिली को यकीन था कि ये बेकार सामग्री थी। ये स्पष्ट था कि कौन सही था। चाहत को बस इस बात की चिंता थी कि कौन जीतेगा। जीतना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। लिली ने व्यंग्य किया, लेकिन चाहत की तारीफ करने का नाटक किया। मिस कपूर बहुत दृढ़ हैं। हालांकि रजत भी चाहत की गाड़ी में रखे कच्चे माल को लेकर बहुत उत्साहित नहीं था, लेकिन वह नहीं जानता था कि बहस को कैसे रोका जाए, क्योंकि चाहत पूरी तरह आश्वस्त लग रही थी। रजत, चलो कच्चे माल की जांच करते हैं, लिली ने आग्रह किया। वह चाहत के साथ नहीं रहना चाहती थी। चाहत, आप हमारे साथ क्यों नहीं आती?
रजत ने विनम्रतापूर्वक उसे इनवाइट किया। रजत, लिली उसे रोकना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि लिली कुछ और कह पाता, चाहत ने पहले ही मना कर दिया, धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है, क्योंकि दुकान बड़ी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो कृपया मुझे बताएं। रजत ने जिद नहीं की। दुकान बड़ी नहीं थी, फिर से मिलना मुश्किल नहीं था। चाहत ने सिर हिलाया और फिर अपनी गाड़ी खींच ली। ठीक उसी समय वो महिला जो लाल जेड युक्त कच्चा माल उठा लाई थी वापस आ गई। जाहिर है उसने कच्चा माल खरीदने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य से अब कच्चा माल चाहत का था। महिला निराश और पछता रही थी। उसने वह कच्चा माल खो दिया था जो उसे पसंद था। चाहत ने उसकी उपेक्षा की और खरीदारी जारी रखी। कुछ ही देर में चाहत की नज़र में जेड के साथ दो कच्चे माल आए। एक फुटबॉल जितना बड़ा था, जबकि दूसरा फुटबॉल के 1/3 जितना बड़ा था। दूसरा एक आदमी के हाथ में था, जो लगभग 40 साल का था। चाहत स्पष्ट रूप से जाकर उसे नहीं छीन सकती थी। चाहत ने दूसरा वाला उठाया। उसने उस आदमी के हाथ में वाले को देखना बंद कर दिया। वह इतनी स्वार्थी नहीं थी कि उसके पास जेड के अंदर सभी कच्चे माल हों। उसने लाल जेड के अंदर कच्चे माल को इसलिए देखा क्योंकि लाल जेड दुर्लभ था। वह इसे खोना नहीं चाहती थी। चूंकि इसे अभी तक काटा नहीं गया था, चाहत को पता नहीं था कि ये हाई क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का। चाहत ने कच्चे माल के दूसरे ढेर की ओर रुख किया और 2 और ढेर निकाले जिनमें हरे रंग का जेड लगा हुआ था। हालांकि वे सेब जितने छोटे थे, लेकिन उनका रंग खास था। थोड़ी देर बाद उसे एक और खिलौना मिला जो 2 फुटबॉल जितना बड़ा था। चाहत ने यहाँ 2 या 3 कच्चे माल काटने की योजना बनाई। उसने भेस के तौर पर 2 बड़े बेकार सामान भी उठाए। चाहत को आसानी से पहचाना जा सकता था, क्योंकि वह एक छोटी लड़की थी। इसके अलावा वो कच्चे माल को इतनी लापरवाही से उठाती थी, जिससे उसके आसपास के लोगों का भी बहुत ध्यान आकर्षित होता था। चाहत जानती थी कि लोग उसे घूर रहे हैं, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। चाहत ने जो कच्चा माल चुना था, वह न तो छोटा था और न ही सस्ता। उसकी कुल कीमत 4.5 मिलियन रुपये थी। बिल चुकाने के बाद चाहत ने देखा कि वह आदमी अभी भी अपने हाथ में कच्चा माल देख रहा था। उसे उस आदमी से कहने का मन हुआ कि वह अभी इसे खरीद ले, लेकिन वह ये भी जानती थी कि वह आदमी शायद उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वह कोई अनुभवी विशेषज्ञ भी नहीं थी। जी, क्या ये सोनी ज्वेलर्स का बॉस ओम कुकरेजा नहीं है? ओह, भूतपूर्व बॉस, क्योंकि मैं अब सोनी ज्वेलर्स का बॉस हूँ। क्या आपके पास सब कुछ हारने के बाद भी पत्थर का जुआ खेलने के लिए पैसे हैं? एक उज्ज्वल लेकिन व्यंग्यात्मक पुरुष आवाज सुनाई दी। चाहत सहित सभी लोगों ने एक साथ देखा। सोनी ज्वेलर्स का 16 साल का इतिहास रहा है और इसकी संपत्ति करोड़ों में है। यह अपेक्षाकृत लो क्वालिटी का ब्रांड था। इसके पिछले अध्यक्ष ओम कुकरेजा थे और रमेश वर्मा 6 महीने पहले इसके अध्यक्ष बने थे। इसका कारण अभी भी गुप्त था। रमेश वर्मा सूट पहने हुए थे और उनके हाथ में ब्रीफकेस था। वह थोड़े मोटे थे, सिर ऊपर करके और छाती बाहर करके चल रहे थे। उनके पीछे कई आदमी चल रहे थे और वह एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह दिख रहे थे। लेकिन रमेश वर्मा ने क्रूरता से अपनी आंखें मूंद लीं। उस आवाज को सुनकर ओम कुकरेजा, वो आदमी जो कच्चा माल हाथ में पकड़े हुए था, उन्होंने जल्दी से अपना सिर उठाया।
रमेश वर्मा, ओम कुकरेजा ने अपने दांत भींच लिए। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। ओम कुकरेजा की नफरत का सामना करते हुए रमेश वर्मा को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो मजाक करते हुए कहता रहा, मैंने सुना है कि तुम अपना बिजनेस फिर से शुरू करना चाहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसे रोक सकते हो और अपने बेटे की ट्यूशन फीस के लिए पैसे बचा सकते हो।